Good morning, everyone. In history, we are studying the 11th chapter, which is rebels and the Raj. Okay, we are talking about the mutiny of 1857. Of course, it just didn't remain a mutiny. वो बाद में mutiny rebellion में convert हो गई थी. Okay, it's popularly known as the mutiny of 1857. Now, related to this mutiny, we are seeing that there was a certain अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग दी सिपाहीज. हम देखते हैं कि हर म्यूटनी, हर कैंटोनमेंट में जो बगावत शुरू हुई, सिपाहीज ने जो रिवोल्ट किया, उसका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है. इट वुड स्टार्ट इन द इवनिंग विद सम काइंड ऑफ अ सिग्नल. किसी कोई फायरिंग होती थी और उसके बाद शुरू होता था, या फिर कोई बुगल जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है विच दी ट्रुप्स यूज, मिलिट्री यूजेस, उस वो कोई बजाता था. एंड इट वाज एन इंडिकेशन, वो एक सिग्नल होता था सभी सिपाहीज के लिए कि अब समय आ गया है एंड अब उन्हें एक्शन में आना है. व्हाट दे वुड डू इज एवरीवन वुड रश टू द बेल ऑफ द आर्म्स. उस जगह जाते थे जहाँ पर हथियार रखे होते थे, वहाँ से हथियार लेते थे, एमुनिशन लेते थे, बुलेट्स एंड ऑल, and also used to attack the treasury. Okay, जो भी खजाना था उसे लूट लेते थे. and then move towards government buildings. जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उस समय, लाइक द पोस्ट ऑफिसेस एंड टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ लाइंस को कट करना बहुत ज़रूरी था सो दैट ब्रिटिशर्स किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मांग सके, दिल्ली तक कॉन्टैक्ट न कर सकें, बिकॉज वही एक ही तरीका था दिल्ली में कॉन्टैक्ट करना. ऑफ कोर्स पोस्टल सर्विस वाज देयर, ओके, बट वो उसमें तो टाइम लगता. इमीडिएट जो एक तरीके से वो हेल्प मंगा सकते थे वो टेलीग्राफ लाइंस को यूज़ करके था. एंड इनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. लेटर ऑन दे ट्राइड कि इसमें जो सिविल पीपल है, जो बाहर के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, और उन्हें उन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया. उनके लिए प्रोक्लेमेशंस, उनके लिए पोस्टर्स वगैरह लगाए एंड उनके लिए मैसेज भेजा गया दैट यू आर ऑफ कोर्स इनवाइटेड टू जॉइन दी रिबेलियन. इस तरह से हर जगह हम देखते हैं कि ये कैंटोनमेंट एरिया से शुरू होकर फिर बाद में ये शहर में फैल गया. ओके, तो एक कोऑर्डिनेशन था, देयर वाज अ सर्टेन कोऑर्डिनेशन. इसका मतलब वो आपस में बात करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे. अगर कोई इश्यूज होते थे तो हम देख रहे हैं कि रात में पंचायत लगातार उस समय लगती रही और उनमें सिपाहीज डिसीजंस लेते गए. ये कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं रहा होगा, बिकॉज सिपाहीज, ऑल ऑफ द सिपाहीज दे बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड, उनके फैमिली बैकग्राउंड सेम थे, दे हैड द सेम लैंग्वेज, दे हैड द सेम कल्चर. तो उनमें आपस में एक यूनिटी एंड एक ही कल्चर के थे, तो उनके लिए इजी था आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना. ओके, तो ये कोई स्पर ऑफ द मूवमेंट का कोई नहीं था कि एक बस अचानक किसी ने आंदोलन छेड़ दिया, ये उस तरह से नहीं था. येस, देयर वाज अ सर्टेन प्लानिंग इन्वॉल्व. लेकिन क्या सब कुछ प्लानिंग की वजह से ही हुआ? इसमें कुछ चीज़ों ने मदद की एंड हम देखते हैं कि र्यूमर्स और प्रोफेसीज जो है, बट वो टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे. लेट अस फर्स्ट सी दैट इस आंदोलन को, इस रिबेलियन को, आखिर हर रिबेलियन को एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है. ओके, यहाँ पर एक वो लीडर, एक जिसके नाम पर आंदोलन हो रहा था, वो लीडर उन्हें मिल चुका था और वो थे बहादुर शाह जफर. ओके, वो लास्ट मुगल एम्परर थे, रेड फोर्ट में थे. मेरठ में म्यूटनी करने के बाद सिपाहीज का सबसे पहला काम था कि वो दिल्ली आए. दिल्ली में ही दे अप्रोच्ड बहादुर शाह जफर एंड लिटरली फोर्स्ड हिम टू लीड दी रिबेलियन. He didn't have any choice and यह जिक्र है 292 पेज पर लीडर्स एंड फॉलोअर्स में. वहाँ पे बताया गया है टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड. फॉर दीज द रिबेल्स समटाइम्स टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. तो आखिरी लीडर्स कौन थे? आखिरी लीडर्स वही थे जो कि ब्रिटिश से पहले थे. ओके, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट, ऑब्वियसली जो लोग भी बचे हुए थे, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द सिपाहीज ऑफ मेरठ एज वी सॉ वाज टू रश टू दिल्ली. वो लीडरशिप एक सिंपल इम्पॉर्टेंट है, वो लीडर का होना ज़रूरी है, तभी लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड तभी वो रिबेलियन आगे बढ़ पाता है.
तो सबसे पहला एक्ट था टू अपील टू द ओल्ड मुगल एम्परर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट, बट एज आई टोल्ड यू ही वाजंट रियली विलिंग टू बिकम द लीडर। और उनका पहला जो रिएक्शन था, बहादुर शाह's फर्स्ट रिएक्शन वाज वन ऑफ हॉरर एंड रिजेक्शन। वो घबरा गए थे, वो रिजेक्ट करना चाहते थे कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ही डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, बट ही एक्चुअली डिडंट हैव एनी चॉइस। It was only when some sepoys had moved into the Mughal court within the Red Fort in defiance of normal court etiquette, तो सारे तौर तरीके वहाँ पे ये लोग नहीं मान रहे थे, एंड उनका एग्रेशन देखकर बहादुर शाह जफर didn't have any choice, okay, in defiance of normal court etiquette, that the old emperor, realizing he had very few options, agreed to be the nominal leader of the rebellion. He wasn't any planning, वो involved नहीं थे कैसे करना है क्या करना है, बस उनका नाम यूज हो रहा था, that is it. But they needed effective leaders जो कि proper leadership provide कर सके, और फिर उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया उन लोगों को जिन्हें ब्रिटिशर्स ने हटाया था, जो कभी लीडर्स थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब. There are few names which have been mentioned in your book, and these are the names in the list, and we will be discussing नाना साहब कानपुर के थे, एंड जो लास्ट पेशवा रूलर थे, पेशवा बाजी राव द सेकेंड, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने हराया था, उनके सक्सेसर थे वो, एंड नो चॉइस सेव टू जॉइन द रिवोल्ट एज द लीडर. उन्हें भी कोई चॉइस नहीं दी गई, एंड नाना साहब को भी फोर्स किया गया टू बिकम द लीडर. ओके, इन झांसी हम देखते हैं रानी वॉज फोर्स्ड, रानी लक्ष्मीबाई वॉज फोर्स्ड बाय द पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग. तो अपने ही लोग घेरते हैं एंड किसी को परसुएट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है. ये ऑलरेडी उस तरह से लीडिंग फिगर्स थे, एंड दे कुडंट हैव रिफ्यूज, सो दे डिसाइडेड टू बिकम द लीडर. एंड ऑल्सो इसमें हम कुछ और नाम देख रहे हैं. कुंवर सिंह एक लोकल ज़मींदार थे, आरा डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट एक पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, एंड उस आरा रीजन में ही वॉज द ज़मींदार, एंड उन्होंने वहाँ पे लीडरशिप ली. सो कुंवर सिंह ज़मींदार. ओके, ज़मींदार तो ऑल्सो राजा से कम तो किसी भी मामले में नहीं है, उन्हें भी लोग राजा ही समझते थे, लीडर ही समझते थे. कुंवर सिंह ज़मींदार, ही वॉज फ्रॉम आरा बिहार, सो ही बिकेम द लीडर ऑफ दैट रीजन. एंड फर्दर वी सी कि अवध में, क्योंकि वहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह, उन्हें हटा दिया गया था, एंड जब अंग्रेज़ों ने टेक ओवर किया अवध को, लखनऊ को, तो वहाँ से नवाब को हटा दिया गया. नवाब ही वॉज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वॉज सेंट टू कोलकाता. ओके, वो वहाँ पर नहीं थे, उनकी वाइफ ज़रूर थी वहाँ पर. एंड इन अवध वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब Wajid Ali Shah and the annexation of the state were still very fresh in the memory of the people. The population in Lucknow celebrated the fall of British rule by hailing Birjis Qadr. He was the young son of Nawab. उन्हें लोगों ने अपना लीडर मान लिया. ओके, नवाब तो नहीं थे, he was anyway very old, and उनके जो बेटे थे बिरजिस कद्र, he was obviously people accepted him as the leader in Awadh region. Okay, not everywhere, हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह ज़मींदार या राजा या रानी के वही लीडर्स नहीं बने. कई very ordinary people from society, they also took the leadership. इसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा पर्सन मैसेज लेकर आता था. Often the message of rebellion were carried by ordinary men and women, and in places by religious men too. So everyone we are seeing from society is involved here, whether they are men or women or even religious people. एक फ़कीर का जिक्र बहुत आता है 1857 की म्यूटनी में, कि उसे देखा जाता था बार बार. फ्रॉम मेरठ देयर वर रिपोर्ट्स कि एक फ़कीर आता था एक एलिफेंट पर, एंड द फ़कीर हैड अपीयर्ड राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, and that the sepoys were visiting him frequently. Probably he was bringing some messages or taking messages from Meerut cantonment to other parts. Okay, so हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ़कीर भी involved थे in taking messages from one place to another.
Okay, there were many religious leaders who were also involved. Elsewhere, local leaders emerged urging peasants, zamindars and tribals to revolt. और ऐसे ही एक local leader थे शाहमल. शाहमल mobilized the villages of Pargana Baruth in उत्तर प्रदेश. उनका डिटेल में दिया हुआ है, we'll be reading about him. गुन्नू एक ट्राइबल कल्टिवेटर थे, he was a tribal person. And सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, and वहाँ पर he became the leader of the revolt in that area. ओके, तो अलग अलग जगह पर वहाँ के जो भी लोकल लीडर्स थे उन्होंने चार्ज संभाला. सो इट वाज ओवरऑल इन द रिवेलियन वाज बीइंग फॉट इन द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर, बट देन लोकली अदर लीडर्स वर टेकिंग चार्ज. ज़रूरी नहीं कि वो राजा रानी ही रहे हों, वो नॉर्मल एवरीडे लाइफ को भी बिलोंग करते थे. यहाँ पे दो रिबेल्स का जिक्र है, एक है मौलवी अमानतुल्लाह शाह और एक शाहमल. शाहमल का हमने देखा कि भरूच जो एरिया है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के वो लीडर थे. शाहमल लिव्ड इन अ लार्ज विलेज इन परगना भरूच इन उत्तर प्रदेश. ही बिलोंग टू अ क्लैन ऑफ जाट कल्टिवेटर्स. वो जाट थे. उस किनशिप टाइज एक्सटेंडेड ओवर 84 विलेजेस. ओके, तो वो 84 विलेजेस पर उनका अधिकार था, वो और उनके लोगों का. The lands in the region were irrigated and fertile and rich dark loam soil. Many of the villages were prosperous. तो यहाँ पर इनकी हालत सही थी, prosperous थे, लेकिन इन्हें भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था and इतना heavy taxes देना इनके लिए प्रॉब्लम हो रहा था. Okay, so they were being oppressed. British land revenue system को oppressive मानते थे ये. The revenue demand was high and its collection inflexible. Consequently, cultivators were losing land. तो ये इस बात से नाराज़ थे यहाँ के लोग, शाहमल और उनके जो बाकी साथी थे, जो उनके गांव के लोग थे, ये बेसिकली जाट्स थे, प्रॉस्परस थे एंड इनके यहाँ पे खेती भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी इनको प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो उस समय प्रेवलेंट था. शाहमल ने मोबिलाइज किया अपने लोगों को, कल्टिवेटर्स को, moving at night from village to village, urging people to rebel against the British. As in many places, the revolt against the British turned into a general rebellion. तो यहाँ पर एक अब ये जनरल रिबेलियन बन चुका था and people of all from all walks of life they were participating. वही पैटर्न है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना, destroying the bridges over the river and डग अप मेटल रोड्स. तो दो वजह से ये ऐसा काम कर रहे थे. ब्रिजेस इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहे थे, रोड्स को इसलिए ये लोग तोड़ दे रहे थे, उन्हें उसे डिग कर दे रहे थे सो दैट किसी तरह से बाहर से कोई री इन्फोर्समेंट ना आ पाए. ओके, ट्रूप से कोई भी एंटर ना कर पाए, इसीलिए ऐसा कर रहे थे. दूसरा, दीज रोड्स एंड दीज ब्रिजेस वर ऑल्सो सिंबल ऑफ ब्रिटिश राज. एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, इसलिए भी जब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड दीज ब्रिजेस एंड दी रोड्स. ओके, देयर वर टू रीजन. प्राइमरीली शायद इसलिए कर रहे थे कि बाहर से कोई भी मदद ना आ सके. दे सेंड सप्लाइज टू दी सिपाहीज. उन्होंने सप्लाइज वगैरह भी दी सिपाहीज को, उन्हें मदद भी पहुँचाई. शाहमल टुक ओवर द बंगलो ऑफ एन इंग्लिश ऑफिसर एंड टर्न इट इनटू अ हॉल ऑफ जस्टिस. वहाँ पर उन्होंने डिस्प्यूट सेटल करने शुरू किए एंड एक इफ़ेक्टिव नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस वो भी उन्होंने वहीं से मैनेज किया. ओके, तो ये शाहमल के बारे में है. एक जाट लीडर थे एंड भरूच रीजन के थे, यूपी के. उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज किया. दे वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड उन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया. दे इवन डिस्ट्रॉयड ब्रिजेज एंड रोड्स एंड दे हेल्प दी सिपाहीज, उनको सप्लाइज वगैरह पहुँचाए मेरठ में. एंड फर्दर दे शाहमल हिमसेल्फ टुक ओवर द बंगलो ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, एन इंग्लिश ऑफिसर, एंड उसे टर्न कर दिया उन्होंने इनटू अ हॉल ऑफ जस्टिस. वहाँ से वो लोगों के लिए न्याय कर रहे थे. एंड ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस नेटवर्क. ओके, शाहमल was killed in the mutiny July 1857 जुलाई 1857 में वो मारे गए एक बैटल में.
ओके। मौलवी अमादुल्ला शाह, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि रिलीजियस लीडर्स भी थे लाइक दिस मौलवी। ना ये मौलवी ऑब्वियसली हैदराबाद रीजन से थे एंड एजुकेटेड इन हैदराबाद। ही बिकेम अ प्रीचर व्हेन ही वाज यंग। ही वाज सीन मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रीचिंग जिहाद। जिहाद रिलीजियस वॉर होता है एज यू नो अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अर्जिंग पीपल टू रिबेल। कन्विंस कर रहे थे लोगों को कि वो रिबेल करें। पैलिंक्विन में पालकी में वो घूमते थे एंड उनकी पालकी के आगे लोग ड्रम को बजाते हुए जाते थे, इसीलिए इन्हें डंका शाह भी कहा जाता था। ओके, मौलवी with the drum. Okay, British officials panicked and thousands began following the Maulvi, and many Muslims began seeing him as an inspired prophet. उन्हें एक prophet की तरह लोग देखने लगे। Okay, when he reached Lucknow in 1856, he was stopped by the police from preaching in the city. Subsequently, उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। He was elected by the mutinous 22nd Native Infantry as their leader. इन्हें लोगों ने ये जो सिपाही थे 22nd Native Infantry के, उन्होंने अपना लीडर उन्हें बना लिया था। Okay. He also fought in the famous Battle of Chinhut, in which the British forces under Henry Lawrence were defeated. So basically, he worked in that Awadh region, लखनऊ के रीजन में उन्होंने म्यूटनी के समय में काम किया। ओके, नाउ दीज वर द फ्यू लीडर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नॉट ऑल ऑफ देम एज वी सी वर रूलर्स एंड राजाज एंड रानीज। ऑब्वियसली सम ऑफ देम वर जमींदार्स, सम ऑफ देम वर लोकल लीडर्स। वी ऑल्सो सी इवन इन ट्राइबल एरियाज देयर वर पीपल हु वर इन्वॉल्विंग ट्राइबल पीपल, ओके, टू जॉइन द रिबेलियन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑब्वियसली हर रिबेलियन को एक लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम बहादुर शाह जफ़र, लोकल लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए सो दैट द रिबेलियन कुड बी टेकन फॉरवर्ड। बट सभी कामयाब नहीं हुए। नाना साहेब भी एस्केप टू नेपाल, इनमें से कई लोग मारे गए बाद में। ओके, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज देखते हैं आखिर ये 1857 में ऐसा क्या हुआ मेरठ के कैंटोनमेंट एरिया में दैट द सिपाहीज डिसाइडेड टू रिवोल्ट। और भी रीजंस हम देखेंगे, बट एक बहुत बड़ा रीज़न था दैट देयर वर सम र्यूमर्स व्हिच हैड स्टार्टेड फ्लोटिंग। ओके, एंड प्रोफेसीज, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज अलग है। र्यूमर्स यू नो कि जो प्रोफेसीज होती हैं वो एक तरीके से भविष्यवाणी होती है। ओके, कि किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने कुछ कहा, लोग उसे बिलीव करने लगे, उसे कहते हैं प्रोफेसीज। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिमर्स तो चली रही थी, अफवाहें तो चली रही थी, और सबसे बड़ी अफवाह थी दैट जो इनफील्ड राइफल्स की जो कार्ट्रिजेज आई है इंडिया में, जो सिपाहीज को दी गई थी, दे वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। Even in this book it has not been mentioned whether this was true or not, लेकिन उसे र्यूमर बार बार कहा जा रहा है, तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये गलत ही था और ये केवल और केवल र्यूमर थी। बट इफ़ यू सर्च इन द हिस्ट्री then somewhere you will find कि actually they were greased with the fats of cows and pigs। जो बाकी, क्योंकि जो इनफील्ड राइफल्स है वो कार्ट्रिजेज बनाती थी, सारी कार्ट्रिज उनकी इंडिया में ही यूज़ नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज कई सारी थी एंड वो कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होती होंगी, तो दे एक्चुअली हैड एनिमल फैट, ग्रीस्ड विद एनिमल फैट। बट बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड इनिशियली शायद ऐसा कोई लॉट आया था, बट इट वाज क्विकली रिप्लेस्ड विद कार्ट्रिजेज विच हैड सम काइंड ऑफ अ वेजिटेबल से बना हुआ कोई ग्रीजिंग थी, कोई ऑयल था उसमें। ओके, सो नथिंग मच हैज़ बीन रिटन हियर। यस, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा बुलेट में कुछ नहीं था और ये केवल और केवल एक र्यूमर थी। तो सबसे बड़ी र्यूमर ये थी कि जब, और ये हम देखते हैं कि जब सिपाहीज गए थे मेरठ से म्यूटनी करने के बाद बहादुर शाह जफर के पास, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को ये एक्सप्लेनेशन दी थी। The Sepoys who had arrived in Delhi from Meerut
had told Badshah about bullets coated with the fats of cows and pigs, and that biting those bullets would corrupt their caste and religion. Okay, this is one rumor whose origin can be traced, and Captain Wright, commandant of the Rifle Instruction Depot, वो रिपोर्ट करते हैं in the third week of January 1857, okay, which is before the mutiny had taken place. Mutiny की जो डेट है वो मई 1857 है, एंड जनवरी में ही कैप्टन राइट ने एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया था कि एक खलासी, एक वर्कर, एक लो कास्ट खलासी, एंड उसने किसी दमदम एरिया में किसी सिपाही से उसने पानी मांगा होगा. ओके, द सिपाही रिफ्यूज बिकॉज ये लोअर कास्ट का था, सिपाही मस्ट हैव बीन अ ब्राह्मण. उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसे पानी पिलाने से. इस पर नाराज़ होकर उस खलासी ने उस सिपाही से कहा दैट द सिपाही हैड रिफ्यूज्ड सेइंग दैट द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा. तो उसको लोटा जिसमें पानी था, उसने कहा ये मेरा ख़राब हो जाएगा अगर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा. द खलासी हैड रिपोर्टली रिटॉर्टेड, उसने पलट कर जवाब दिया खलासी ने, यू विल सून लूज योर कास्ट as earth long you will have to bite cartridges covered with the fat of cows and pigs. तो ऐसा एक इंसिडेंट कैप्टन राइट जो कि कमांडेंट थे राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के, उन्होंने ऐसा एक इंसिडेंट जनवरी 1857 में रिपोर्ट किया था, विच इज़ मच बिफोर द डेट ऑफ द म्यूटिनी. ओके, तो प्रोबेबली ये रूमर्स यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसा माना जा सकता है. ओके, दिस वॉज नॉट दी ओनली रूमर. एक और रूमर उस समय फ्लोट कर रही थी दैट जो वीट फ्लावर है, जो आटा है जो कि मार्केट में मिल रहा है, उसमें द डस्ट ऑफ काउ एंड पिग बोन्स हैव बीन मिक्स्ड. समाव एक मान्यता बन चुकी थी लोगों के दिमाग में दैट ब्रिटिशर्स आर हियर, उनका मेन पर्पस है टू कन्वर्ट अस इनटू क्रिश्चियनिटी. हमें क्रिश्चियंस बनाने के लिए आए हैं, हमें कन्वर्ट करने के लिए आए हैं, एंड दे वांट टू डिस्ट्रॉय आवर कास्ट एंड कल्चर. ओके, हमारा रिलीजन कल्चर उसे डिस्ट्रॉय करने आए हैं. ओके, दिस वाज नॉट द ओनली रूमर दैट वाज सर्कुलेटिंग इन नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 1857. There was the rumor that the British government had hatched a gigantic conspiracy to destroy the caste and religion of Hindus and Muslims. तो पहला ये था that big cartridges were breathed the fat of cows and pigs. Second was that mixed bone dust of cows and pigs in wheat flour. Okay, तो ये second rumor थी जो कि काफ़ी लोगों में समाज में फैल चुकी थी. In towns and cantonments, sepoys and the common people refused to touch the atta. The response to the call for action was reinforced by the prophecy, और किसी ने भविष्यवाणी की होगी, that the British Raj would come to an end exactly after 100 years. एंड उनका जो राज शुरू होता है वो बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है. बैटल ऑफ प्लासी की डेट है 23 जून 1857, एंड ये एग्जैक्टली एक साल बाद ये म्यूटिनी शुरू हो गई थी. एक महीना पहले लोगों को लगा कि 23 जून आते आते तक ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे एंड विल बी सक्सेसफुल. ऐसा पहले से ही प्रोफेसी चली आ रही थी, ऐसी पहले से ही कोई भविष्यवाणी चली आ रही थी, एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन सच अ प्रोफेसी. एक और इंसिडेंट है जिसका अभी तक हिस्ट्री में पता नहीं चला है कि चपातीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी. पीपल वर डिस्ट्रीब्यूटिंग चपातीज़. होता ये था that नॉर्थ इंडिया में चपातीज़ वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज. एक पर्सन वुड कम, ओके, कोई एक आदमी आता था और वॉचमैन को जो विलेज का होता था उसे एक चपाती देता था, एंड ही वुड आस्क हिम कि इसके पास चपाती और बढ़ाकर आगे आपको स्प्रेड करना है of the village, and ask him to make 5 more and distribute to the next village and so on. माना जाता है कि ये किसी तरह का कोई मैसेज पहुंचाने वाली बात थी, and giving message to every village that be prepared and we are about to be free and rebellion होने वाला है. तो ये 4 इंसिडेंट्स जानना ज़रूरी है. इसमें से हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ रिमर्स, ये 2 रिमर्स हैं और ये प्रोफेसी थी, किसी तरह की भविष्यवाणी जो कि लोग सच मान बैठे थे. ओके,
So we learned about the leaders. Okay, these are the names which have been mentioned, and of course इसमें आपको वो मौलवी अमादुल्लाह उनका भी आपको इसमें mention करना है. Okay, so these were the leaders who provided leadership to the rebellion of 1857, and why it took place. उसके लिए some of the rumors and prophecies are responsible. Okay, so that's it. That's all in this class. Thank you.